नमस्कार। श्री अरबिंदो की सावित्री जब भी पढ़ता हूं, एक पंक्ति है जो मुझे हमेशा बहुत आकर्षित करती है, थोड़ी रहस्यमयी भी लगती है। द वेजर वंडरफुल, द गेम डिवाइन। ये सावित्री महाकाव्य की पुस्तक 10 सर्ग 4 से है। आज हम श्री अरबिंदो के अपने लेखों, पत्रों और सावित्री पर जो विश्लेषण हुए हैं, उनके आधार पर इसी पंक्ति के गहरे अर्थों में उतरने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये सिर्फ सुंदर काव्य पंक्तियां नहीं है। बिल्कुल सही कहा। ऐसा लगता है जैसे ये श्री अरबिंदो के पूरे दर्शन का एक तरह से निचोड़ हो कि हमारा अस्तित्व वो कोई हादसा नहीं है या कोई सजा नहीं। बिल्कुल, बल्कि एक सोची समझी, एक रोमांचक दिव्य योजना है। तो सबसे पहले वो पूरा छंद सुनते हैं जहां से ये पंक्ति आती है, ताकि वो संदर्भ थोड़ा स्पष्ट हो जाए। हाँ, जरूर। 145.48 ये है वो छंद। यहाँ सावित्री बता रही हैं कि सच्ची स्वतंत्रता क्या है, मतलब जीवन की सीमाओं में रहते हुए भी विशाल होना। हाँ, और मैटर नॉट्स यानी पदार्थ की जो उलझने हैं, जो बाधाएं हैं, उनमें भी मजबूत रहना। संसार से महान कर्म गढ़ना और बिखरे हुए जैसे मोटे धागों से सूक्ष्म ज्ञान बुनना। बिल्कुल। और यहां तक कि युद्ध और रात्रि, मतलब संघर्ष और अंधकार से प्रेम और सौंदर्य को जन्म देना। और फिर वो कहती हैं, यही है वो अद्भुत बाजी और दिव्य खेल। द वेजर वंडरफुल, द गेम डिवाइन। हाँ, इसी में सब कुछ आ गया। तो इस पंक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है दिव्य खेल या द गेम डिवाइन। श्री अरबिंदो इसे लीला कहते हैं। ये लीला आखिर है क्या चीज? देखिए, लीला का सीधा मतलब तो है दिव्य क्रीड़ा या खेल। अच्छा। लेकिन श्री अरबिंदो के दर्शन में ये सृष्टि कोई भ्रम या कोई गिरी हुई जगह नहीं है जिसे छोड़कर भागना है। अच्छा। बल्कि ये वो मंच है जहां परमात्मा स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं, अपनी अनंत संभावनाओं को खोजते हैं और विकसित होते हैं। ये आत्मा के लिए सचेत भागीदारी का, विकास का और रचनात्मक खोज का क्षेत्र है। जैसा कि श्री अरबिंदो ने अपने एक पत्र में लिखा भी है, द डिविनिटी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्शियसनेस ऑफ द ट्रूथ अबव एंड द लीला बिलो एंड नॉट अकॉर्डिंग टू मेन्स आइडियाज अबाउट व्हाट इट शुड और शुड नॉट डू। अच्छा, मतलब भगवान हमारे सोचने के हिसाब से काम नहीं करते। हाँ, मतलब ये कोई मनमाना या अर्थहीन खेल नहीं है। ये एक उद्देश्यपूर्ण, सत्य चेतना से चलने वाला एक तरह का साहसिक कार्य है। ये तो दिलचस्प है। लेकिन आमतौर पर दुनिया में हम इतना दुख और संघर्ष देखते हैं, तो इसे खेल समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और श्री अरबिंदो भी इसे कोई बच्चों का खेल नहीं मानते। ये गहरा, चुनौतीपूर्ण, साहसिक कार्य है। कठिनाइयां जो हैं वो इस खेल का हिस्सा है। अच्छा। चुनौतियां हैं एक तरह से, और उन्हें पार करके ही रूपांतरण होता है, बदलाव आता है, पलायन नहीं। समझ गया। और इसी साहसिक कार्य का जो दूसरा पहलू है वो है अद्भुत बाजी, द वेजर वंडरफुल। हाँ, ये बाजी शब्द ये थोड़ा चौंकाता है। परमात्मा के लिए जोखिम उठाने का या कोई दाव लगाने का क्या मतलब हो सकता है यहाँ? ये इस पूरी प्रक्रिया का, कह सकते हैं, सबसे रहस्यमय और अद्भुत पहलू है। बाजी या वेजा वो जोखिम है जो परमात्मा ने स्वयं उठाया है। स्वयं उठाया? हाँ, श्री अरबिंदो के शब्दों में कहें तो ये द डिवाइन रिस्क्स हिमसेल्फ इन द वर्ल्ड एडवेंचर है। जरा सोचिए, अनंत का शांत बनना, शाश्वत का समय के बंधन में आना, सर्वज्ञ का अज्ञान को स्वीकार करना, यहां तक कि अमर का मृत्यु को भी स्वीकार कर लेना, यही वो महान दिव्य जोखिम है, वो बाजी है। बाप रे! और ये अद्भुत इसलिए है क्योंकि इसी जोखिम में, इसी बाजी में परिवर्तन की अनंत संभावना छुपी है। अंधकार से प्रकाश की, मृत्यु से अमृतत्व की। और इसका लक्ष्य क्या है? इस पूरी लीला और बाजी का जो अंतिम लक्ष्य है वो है एक परम आनंद, आनंद की उपलब्धि। वाह, ये कल्पना ही कितनी अद्भुत है कि अनंत तत्व जानबूझकर ये सारे जोखिम उठा रहा है। तो फिर इस खेल और बाजी में हमारी, मतलब आत्मा की क्या भूमिका है? क्या सब कुछ पहले से तय है, जैसे कठपुतली का खेल? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सब कुछ कठोरता से पहले से तय नहीं है। यही तो आत्मा की स्वतंत्रता है और इस लीला की खूबसूरती भी। श्री अरबिंदो बिल्कुल स्पष्ट करते हैं इस बारे में। उन्होंने लिखा है, आई हैव नॉट सेड दैट एवरीथिंग इज रिजिडली प्रीडिटर्मिन्ड। बाय योगा वन कैन बिकम कॉन्शियस ऑफ दीज फोर्सेस, intervene consciously in the play, and to some extent at least determine things in the result of the play. अच्छा,
मतलब हम खेल में दखल दे सकते हैं? हाँ, इसका मतलब है कि आत्मा सिर्फ कोई दर्शक या कठपुतली नहीं है। योग साधना के द्वारा हम इन शक्तियों के प्रति सचेत हो सकते हैं, इस खेल में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप कर सकते हैं और इसके परिणामों को कुछ हद तक प्रभावित भी कर सकते हैं। तो ये खेल हमसे कुछ मांगता भी है? हाँ, ये खेल हमसे विश्वास मांगता है, समर्पण मांगता है और ईश्वर पर एक सक्रिय भरोसा। हम सिर्फ दर्शक नहीं रह जाते, बल्कि सचेत सह निर्माता बन सकते हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें, ये पंक्ति द वेज ऑफ वंडरफुल द गेम डिवाइन हमें याद दिलाती है कि हमारा अस्तित्व न तो कोई मतलब बिना मतलब का संयोग है और ना ही कोई निराशाजनक कठोर नियति। बिल्कुल, ये एक ब्रह्मांडीय साहसिक कार्य है, एक महाक्रीड़ा है जैसा कह सकते हैं। इसमें शाश्वत तत्व ने स्वयं के साथ ही ये बाजी लगाई है कि क्या वो अज्ञान और मृत्यु के इस क्षेत्र से ज्ञान, शक्ति, प्रेम, सौंदर्य और आनंद को प्रकट कर सकता है या नहीं। और क्या वो ये बाजी जीतेगा? और क्योंकि खेलने वाला स्वयं परमात्मा है, नतीजा तो तय है, ये बाजी जीतनी ही है। ये विचार सचमुच गहरे चिंतन को आमंत्रित करता है कि कैसे इस संघर्ष भरी दिखने वाली सृष्टि के पीछे एक निश्चित विजय का आश्वासन छुपा है और हम उस विजय में कैसे भागीदार बन सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री अरविंदो, जय श्री मां।